Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्ते। आज हम एक ऐसी नदी की शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगियां, संस्कृतियां और पूरा का पूरा इतिहास लेकर बहती है। ये कहानी है ताकतवर ब्रह्मपुत्र की, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी के मैदानों तक अपना रास्ता बनाती है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जब भी भारत की बड़ी नदियों की बात होती है तो दिमाग में कौन सा नाम आता है? गंगा, यमुना? लेकिन अगर मैं पूछूं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो क्या कहेंगे? हो सकता है जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो। जी हाँ, ये ब्रह्मपुत्र है। और ये सिर्फ चौड़ी ही नहीं है बल्कि ये एक पावर हाउस है। सोचकर देखिए, भारत की किसी भी दूसरी नदी से ज्यादा पानी का वॉल्यूम इसी में है। ये वाकई में कुदरत की एक जबरदस्त ताकत है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? ब्रह्मपुत्र की कहानी शुरू होती है चीन के दूर दराज तिब्बती पठार पर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के बर्फीली खामोशी में। दुनिया की छत पर पिघलती बर्फ की ये छोटी छोटी बूंदें एक ऐसे सफर पर निकलती हैं जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल देगी। और देखिए, ये नदी किसी एक देश की सरहदों में नहीं बंधी है, ये एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है। तिब्बत में ये सांगपो कहलाती है, जहाँ ये काफी शांत होती है, लेकिन जैसे ही ये भारत में एंट्री लेती है इसका रूप बदल जाता है और ये दिहांग और फिर शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और इसका सफर बांग्लादेश में जमुना के रूप में खत्म होता है, जहाँ ये समुद्र में मिल जाती है। एक नदी और इतने सारे नाम, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये इस नदी के बदलते हुए किरदार और उन अलग अलग लैंडस्केप्स की कहानी है जहां से ये गुजरती है। हर नाम अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो चलिए इन नामों को जरा और करीब से जानते हैं। तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो, जिसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला। जब ये अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से गुजरती है तो इसका नाम होता है दिहांग या सियांग। और असम के हरे भरे मैदानों में आकर इसे अपना सबसे मशहूर नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मा का पुत्र। और आखिर में बांग्लादेश में ये जमुना बन जाती है। अब भाई, इतने सारे नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। सा, दी, ब्रा, ज। सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। बस ये छोटा सा शब्द याद रखिए और इस नदी की यात्रा का क्रम कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र सिर्फ अलग अलग नामों का कलेक्शन नहीं है, ये एक जीती जागती सांस लेती हुई शक्ति है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। चलिए इसकी कुछ अनोखी और दमदार विशेषताओं पर नजर डालते हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। ब्रह्मपुत्र की ताकत सच में हैरान करने वाली है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है जिसमें पानी का बहाव जबरदस्त है, पर यह ताकत एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये अपने किनारों पर भारी कटाव करती है, विनाशकारी बाढ़ ला सकती है, लेकिन यही ताकत एक कमाल की चीज को भी जन्म देती है, नदी के बीच में टापू यानी रिवर आइलैंड्स। और जब रिवर आइलैंड्स की बात हो ही रही है तो ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसा बनाती है जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये एक ऐसी जगह है जो नदी के बनाने और बिगाड़ने की ताकत दोनों का सबूत है। मिलिए माजुली से, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। और ये सिर्फ रेत का एक टीला नहीं है, ये एक पूरा का पूरा जिला है जिसमें गांव है, खेत है और एक जीती जागती संस्कृति है जो पूरी तरह से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र की गोद में बसी हुई है। माजुली भारत के असम राज्य में है और इसका पूरा वजूद ही ब्रह्मपुत्र के लाए हुए सेडिमेंट्स पर टिका है। ये नदी के बनाने की शक्ति का एक परफेक्ट उदाहरण है। और हाँ, ये एग्जाम्स के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है। माजुली और ब्रह्मपुत्र का रिश्ता याद रखने के लिए एक मजेदार लाइन है, ब्रह्मपुत्र बोले माजुली मेरा है। ये लाइन नदी और उसके बनाए हुए द्वीप के बीच के अटूट बंधन को बहुत अच्छे से समझाती है। हर बड़े लीडर की तरह ब्रह्मपुत्र भी अपनी ताकत अपनी टीम से लेती है, और इसकी टीम है इसकी सहायक नदियां। ये नदियां अलग अलग इलाकों से पानी लाकर ब्रह्मपुत्र को और भी विशाल बनाती हैं। तो चलिए कुछ मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। बाईं तरफ से यानी लेफ्ट बैंक से इसमें मिलती हैं सुबनसिरी, दिबांग, लोहित और धानसिरी। इनमें से सुबनसिरी का नाम जरूर याद रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सहायक नदी है जो इसमें बहुत सारा पानी लाती है। इन सहायक नदियों को याद रखने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, सुधिलो, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित और धानसिरी।
अब दाईं तरफ से आने वाली नदियों को देखते हैं। मानस, संकोश और कामेंग भूटान और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से उतरकर अपना ठंडा पानी ब्रह्मपुत्र की विशाल धारा में मिला देती हैं। और दाईं ओर की इन सहायक नदियों के लिए याद रखिए मन, संग, काम, मानस, संकोश और कामेंग। आसान है ना? अच्छा, तो अब हमने नदी का पूरा सफर तो देख लिया। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं कि ये इतनी जरूरी क्यों है। ब्रह्मपुत्र घाटी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये एक लाइफलाइन है जो लाखों लोगों की इकोनॉमी और लाइफस्टाइल को शेप करती है। जब दो महान शक्तियां मिलती हैं तो कुछ बहुत ही असाधारण होता है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के रूप में पवित्र गंगा से मिलती है तो वे मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, शानदार सुंदरबन। ये प्रकृति के सबसे बड़े कोलैबोरेशंस में से एक है। ब्रह्मपुत्र घाटी में जीवन बसता है। इसकी उपजाऊ मिट्टी दुनिया की कुछ बेहतरीन चाय उगाती है और लाखों किसानों को रोजी रोटी देती है। नदी की ताकत में इतनी क्षमता है कि ये हाइड्रो पावर से पूरे क्षेत्र को रोशन कर सकती है और ये एक बिजी वाटरवे भी है जो लोगों और सामान को जोड़ता है। सच कहें तो ये इस पूरे रीजन का धड़कता हुआ दिल है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, सबसे ज्यादा पानी वाली नदी ब्रह्मपुत्र, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, और नदी के नामों को याद रखने की ट्रिक सा-द्वीप राज्य। बिल्कुल सही। और हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र बनाने और मिटाने दोनों की ताकत रखती है। ये जीवन देती है तो ये जीवन ले भी सकती है। अब जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, इस शक्तिशाली नदी की भूमिका कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ज्योग्राफर्स के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.